कि जब जब पेनी स्टॉक पर आपको अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है, वो लुभा रही है, वो लालच पैदा कर रही है। एक कॉपी में लिख लो इसको कि जब जब आप आसानी से नहीं कमा सकती, कि अगर सबको सब कुछ बहुत अच्छा दिख गया तो उसमें कुछ ना कुछ पंगे आएंगे। चेक कर लेना आपको कुछ अच्छा दिख रहा है ना, आगे जाके उसमें पंगे आएंगे। जांच होती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया जल्दी से जांच करो, निष्पक्ष जांच करो। सीबीआई ईडी छापे पे छापे मारे जा रही है और इस वजह से उनकी कंपनियों में टेंशन आती जा रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी जी की मुसीबत ना ख़त्म नहीं हो रही है। न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि मैं सारा कर्जा उतारने के लिए तैयार हूँ। जांच होती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया जल्दी से जांच करो, निष्पक्ष जांच करो। सीबीआई ईडी छापे पे छापे मारे जा रही है और इस वजह से उनकी कंपनियों में टेंशन आती जा रही है। तो ये सारे मामले हैं पुराने, पर ये उजागर होते जा रहे हैं और इससे शेयर प्राइस आपको टेंशन के विषय के साथ देखने को मिलता है ना। तो इनकी तो हाई बहुत ऊपर से, मैं आपको पहले बता कर गया हूँ, तब वहाँ पर न्यूज़ आई है। एक कंपनी इनकी आजकल दिखती नहीं है, आर इंफ्रा। तो जो ये पब्लिक है ना भैया, ये बिल्कुल आसानी से नहीं कमा सकती। कि अगर सबको सब कुछ बहुत अच्छा दिख गया तो उसमें कुछ ना कुछ पंगे आएंगे। चेक कर लेना आपको कुछ अच्छा दिख रहा है ना, आगे जाके उसमें पंगे आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। फिर आप समझोगे ओ यार इसकी वजह से ये चीज़ें हो गई हैं। तो नीतियाँ समझेंगे आज हम। और अडानी इंटरप्राइजेस की एक सहायक कंपनी जो सेब के ऊपर अच्छा वर्क, सेब होते हैं हिमाचल की तरफ सेब होते हैं, उसको वो खरीदती है, उसके लिए आगे की नीतियाँ देखती है। अलग से एक और फल के लिए वो आगे बढ़ रही है। इस नीतियों को समझें, क्योंकि यहाँ से आप समझो कि जो पहाड़ों में फल लगते हैं उनको बाज़ारों तक लाने में, फिर उसको बेचने में, और जो फल वाले होते हैं जिनका खेत होता है उनको पैसा मिलने में, इसमें काफ़ी बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। पर अडानी इंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी इसको बहुत आसान बनाने के तरीके से आगे बढ़ रही है और वो इनके फल को खरीद कर बाज़ारों में बेचेगी। ये छोटा बिजनेस नहीं है, इसे हमें लग रहा फल तो भैया ये बहुत बड़ा बिजनेस है। जो फ्रूट होते हैं उनका अहमियत कितनी है स्वास्थ्य के लिए, और वहाँ अडानी इस बिजनेस में अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। एक और फल के लिए वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे अलग अलग नीतियों के साथ आगे बढ़ेगा। तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? इससे फ़ायदा अडानी इंटरप्राइज का भी होगा, ये आप समझ कर चलना। उस पर विषय डालेंगे। वेदांता का डीमर्जर अब लिस्ट कब होगा, इस पर चीज़ों को समझेंगे। वेदांता की सारी बारीकियां समझेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमने शेयरों को ले रखा है, एक शेयर तो हमें दिख रहा है, बाकी 4 शेयर कब आएंगे, क्या स्थितियाँ इसके अंदर आ सकती है। तो इस विषय में भी आज हम बातचीत करके चलेंगे। सबसे पहले बाजार के अंदर एक नीतियां समझो। कौन सी? कि जब जब पेनी स्टॉक पर आपको अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है, वो लुभा रही है, वो लालच पैदा कर रही है। एक कॉपी में लिख लो इसको कि जब जब आपको पेनी स्टॉक के अंदर बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला तो वो न्यूज के द्वारा देखने को मिला, और न्यूज के द्वारा वो शेयर ऊपर जाते हुए भी देखने को मिला। और जब वो न्यूज के द्वारा ऊपर जाता देखने को आपको मिला तो कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि यार ये तो शेयर नीचे ही आ रहा है, वो न्यूज कहाँ चली गई, क्या हो गया इसके अंदर, क्योंकि उस वक्त तो बहुत अच्छा था। पर वो जब न्यूज आई थी ना, तभी जो ऑपरेटर होते हैं वो पहले नीचे अपनी होल्डिंग बनाकर बैठते हैं, और फिर हम सब घुसते हैं तो क्या होता है उसमें, वो ऊपर जाकर बेच देते हैं, बचते आप और हमें लास्ट में। तो जब भी आपको पेनी स्टॉक में न्यूज़ दिखे कि ये बहुत अच्छा हो गया, समझ लो यहाँ आपको बहुत समझना है।
अब मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कहानियाँ है ये। भैया यही कहानियाँ तो मजबूत हैं, यही तो मजबूत है कि आपको अपनी साइकोलॉजी को, अपने लालच को किस तरीके से चीज़ों को सही करना है। मान लो किसी पेनी स्टॉक पर एक न्यूज़ निकल कर आ गई और वो बहुत लुभाने वाली हो रही, वो हज़ारों लोग देख रहे हैं, पर उसमें से छोटे निवेशक उसको बहुत गहराई से देखते हैं, क्योंकि छोटे निवेशकों को बहुत जल्दी करोड़पति बनना है। हम जैसे लोग हैं ना, हमें बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, इसलिए उस न्यूज़ का इफेक्ट हमारे माइंड पे जाता है, वो हमारी माइंड की साइकोलॉजी को चेंज करता है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने दिल से सोचना शुरू कर देते हैं, माइंड और साइकोलॉजी को भूल जाते हैं। माइंड से तो पढ़ा हमने, फिर वो दिल में छप गया, अरे ये इसने ऐसा काम कर दिया, ये मेरे 1000 शेयर को इतना कर देगा, उतना कर देगा। तो जब भी आपके सामने कोई न्यूज़ अच्छी वाली पेनी स्टॉक पर आ जाए, फिजूल है, बेकार है, उसे पहले समझ लो बेकार है ये। पर उसमें आप कैसे कमा सकते हो, जो ऑपरेटर करते हैं वो कर सकते हो आप उसके अंदर। तो जब भी न्यूज़ कोई ऐसी पेनी स्टॉक वाली आए कि भैया बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समझो इसके बाद कुछ ना कुछ और बेकार हो जाएगा। कुछ ना कुछ आज अच्छा है तो कल कुछ बेकार न्यूज़ बाद में आ जाएगी, दिमाग में डाल लो, तब आप बाजार से बच जाओगे। कैसे? वोडाफोन आइडिया में सब कुछ सही होता गया, प्रमोटर भी ये सब हो रहा है, बाद में बैंक ने गारंटी दे दो। अब बैंक ने एक नया पेज डाल दिया वोडाफोन आइडिया के अंदर कि हम पैसा तब देंगे जब आप गारंटी दोगे, तब आप हमें बिल्कुल सुरक्षित करोगे। अभी तक के तो था कि बैंक से बातचीत हो रही, अब बैंक ही कह रहे हैं। तो क्या हुआ, उसने वोडाफोन आइडिया के कदमों को थोड़ा ढीला कर दिया है। अब क्या होगा, अब कल को फिर कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आ जाएगी। तो ये न्यूज़ आती है, उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा करके जाती है, पर इसकी वजह से आपके और मेरे अच्छी कंपनियों के जो शेयर हैं, कंपनियां हैं, वो छूट रही है हमारे से। सीधा साधा ये संबंध है। और जिस भी कंपनी के अंदर ईडी, सीबीआई, कोर्ट के मसले, ये मसले, वो मसले चल जाएं, तो ये आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैं 4-5 साल से बता रहा हूँ कि वो जल्दी समाप्त नहीं होते। वो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा कर देंगे, फिर बाद में बेकार कर देंगे, और जब अच्छा और अच्छा हो जाएगा तो आप घुस जाओगे, वो फिर बेकार हो जाएगा। तो जब तक कि वो मसले ख़त्म नहीं होते, तब तक कि आपको समझना ही नहीं है वो कंपनी अच्छी हो गई है। जहां बात आ रही है अनिल अंबानी जी की, देखो सर, अनिल अंबानी जी की 2 ही कंपनी तो सही चल रही थी, बाकी आरकॉम, आर कैपिटल फाइनेंस ऐसी कंपनियां थी जो दिवालिया बिक रही है। तो उसकी टेंशन, जो लोन लिए गए थे, वो एक गबन की तरह से आ गए, फ्रॉड की तरीके से आ गए, जिसने अनिल अंबानी को बहुत ज़्यादा टेंशन में ला के रखा हुआ है। अब उसके मसले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया जांच करो ईडी और सीबीआई को, तो वो जांच चल रही है। तो जब जब वो जांच करेंगे क्या होगा, वो एक आउटकम बताएंगे, और वो जब कुछ बताएंगे क्या होगा, वो न्यूज में आएगा, और जब वो न्यूज में आएगा क्या होगा, आपका माइंड चेंज होगा, शेयर प्राइस चेंज होगा। तो जब तक के वो चीज़ें चल रही हैं ईडी मसले वाली, तब तक के कुछ भी चीज़ सही नहीं हुई है, ये आप समझ कर चलना। आज आपको मैं फिर बता रहा हूँ। ये सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप से जुड़े मुंबई के 17 ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। ये कल की न्यूज़ आ गई है, और कल तो आपको पता ही है कि शनिवार था, और न्यूज़ का इफेक्ट आपको मंडे को देखने को पड़ भी सकता है, क्योंकि ये तो 2 दिन में जो चीज़ें हो जाती हैं आपको सामने ही निकल कर आती हैं। और 17 ठिकानों के अंदर जो जांच की गई है, जो पुरानी कंपनी से जुड़ते हुए उनके द्वारा मध्यस्थता वाली कंपनियां बनाई गई थी, जिसमें पैसे भी ट्रांसफ़र किए गए थे, उस चीज़ के मसले हैं। तो ये इसके अंदर भैया सीबीआई, ईडी तो जांच करेंगी, और जैसे जैसे जांच करेंगी वैसे वैसे चीज़ें बाहर आएंगी। तो कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी उनको बरामद हो गए, समझ रहे? तो ये क्या है, ये एक निगेटिव न्यूज़ है। अनिल अंबानी पाक साहब कब होंगे, जब वो इस फ्रॉड की नीतियों से बाहर निकल जाएंगे, पैसा जुटाकर, पेनल्टी लेकर, या कुछ अलग नीतियों के साथ। तो जब तक के वो नहीं हो रहा, तब तक के तो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। सीबीआई के अनुसार जांच में ये भी पता चला है कि एक ही पते से कई मध्यस्थता कंपनियां संचालित हो रही थी, यानी कि एक ही घर से, घर ही समझ लो, एक हॉल समझ लो, वहाँ से कई कंपनियां चल रही है जी। तो यानी क्या है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, और जिसकी जांच जारी है। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आज आपको ये समझने का मौका मिला कि कुछ भी अच्छा अभी रिलायंस ग्रुप में नहीं हुआ है, आगे हो सकता है जब कुछ चीज़ें सुधर जाएंगी। अडानी एग्री फ्रेश ने स्टोन फ्रूट सेगमेंट में कदम रखा, जैसे पहाड़ों में होते हैं आड़ू, बेर, है ना, सेब,
सेब में तो पहले रखा था। हिमाचल प्रदेश में चेरी की खरीद शुरू कर दी है। अब इसने चेरी के फ्रूट के लिए इसने उसकी खरीद शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि इसको एक सक्सेसफुल स्थिति देखने को सेब की खरीदारी में मिली थी। तो अडानी इंटरप्राइजेज अभी भी फ्रूट के बिजनेस में आगे बढ़ा, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ये मैंने आपको ये समझाया है ना कि पहाड़ों में जो फल निकलते हैं फिर वो देश में, मतलब देश के पूरे कोने में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसे बहुत लोग छोटा समझते होंगे। आज आपका मन कर रहा है केले खाने का, सेब खाने का, तो ये क्या हमारे घर के बाहर नहीं लग रहे हैं, या कहीं और जाके लगते हैं ये? तो उसका लाने का जिम्मा, उसमें अच्छे से फल की वैरायटी, बाहर जाना, उससे पैसा कमाना, तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो ये छोटा बिजनेस नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है। अडानी की कृषि शाखा अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड ने शनिवार को चेरी सहित स्टोन फ्रूट श्रेणी में प्रवेश करने की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में इसकी खरीद शुरू होने वाली है। कंपनी ने बेहतर शेल्फ लाइफ और व्यापक बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 25,000 मैट्रिक टन से भंडार क्षमता की विकसित की है। बहुत बढ़िया चीज़ है। फर्म पिक ब्रांड के तहत इसकी सहायक कंपनी ने 2006 से अब तक 17,000 से अधिक किसानों से 3 लाख मैट्रिक टन से अधिक सेब खरीदे हैं। 2006 से खरीद रहे हैं और करीब करीब लगभग 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो ये छोटा बिजनेस है, ये सिर्फ सेब का है 1500 करोड़। और कई अनेक किस्म की जो फल लगते हैं उसको अगर ये देश में और फिर विदेशों में बेचेगा तो इसका जो राजस्व इकट्ठा होगा वो अडानी इंटरप्राइजेस की स्थितियों के साथ देखने को आपको मिल सकता है। अडानी इंटरप्राइज की सहायक कंपनी यही है, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो किसानों को खरीद केंद्रों पर जाए बिना दूर से ही अपनी उपज बेचने में सक्षम बनाती है। तो इससे किसान भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे जब वो कंपनी से जुड़ जाएंगे। तो ये दो बंदे मुझे ऐसे देखने को मिल रहे हैं, एक तो अडानी ग्रुप, एक मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने तो राशन ये सब कुछ फैला दिया, सब कुछ उनके स्मार्ट बाजार में मिल रहा है। अडानी जी कूद गए फलों के उसमें, और इससे रोजगार भी मिल रहा है। पर वो छोटे मोटे जो लोग होते हैं वो थोड़ा उनको टेंशन आ जाती है फिर। तो इसका जो बिजनेस है ये अडानी इंटरप्राइज में मिलेगा, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि वेदांता के ऊपर कर्जा भी है, काफ़ी ज़्यादा भी है, समझो। और वेदांता अच्छा वर्क भी कर रही है, उसके सारे बिजनेस फल फूल रहे हैं। जब शेयर 250 से करीबी था तो तब इन्होंने बता दिया था कि हम अपना एक डीमर्जर करेंगे, इससे सरकार जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इससे आप चीज़ें को समझें तो वो 250 में फिर अलग अलग 5 कंपनियों में क्या 50-50 रुपये के शेयर करेंगे। एक साइकोलॉजी थी ना हमारी, क्या हुआ? वो सफल हुई थी 21 अप्रैल 2026 को, क्योंकि उस वक्त कंपनी का जो उच्चतम हमें देखने को मिला था स्तर 795 रुपये का था। तो एक साइकोलॉजी हमारी पास हो गई, क्योंकि हमने ये 250 रुपये में सोचा था कि जब इसका डीमर्जर होगा तो ये नीचे के रेट में नहीं होगा। तो क्या हम कामयाब हैं? अभी हम पूर्णतः कामयाब नहीं हैं। हमने एक साइकोलॉजी को समझा, हम दूसरी को समझेंगे, हम तीसरी को समझेंगे, हम अलग अलग कंपनियों नीतियों को समझेंगे, उस पर विचार हम करेंगे। क्या हम यहाँ वीडियो जो बना रहे हैं उसका कुछ मतलब तो है ना कि, लेकिन वो जल्दी से नहीं होता। उसमें क्या हुआ, सालों लग गए थे जब हमने ये बात उस वक्त की थी। उठा के देखना पुरानी वीडियो। आज तो इसकी डीमर्जर की स्थिति सब हो गई हैं। तो 795 में ये तो लिस्ट की स्थितियों के साथ आ गया है। अब इसकी अदर जो कंपनियां हैं वो आपको अच्छे खासे देखने को मिलेगी लिस्ट होते हुए। वो कब होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वेदांता एक बात बताऊं, छोटा ग्रुप नहीं है। वेदांता की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, बेहतर है। कंपनी के जो शेयर हैं वो भी जल्द में आपको मिलेंगे जिन्होंने खरीदा होगा पहले ही, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है 2 इनके लार्ज कैप में जाएगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो वेदांता और दूसरा वेदांता एल्युमिनियम। ये तो दो लार्ज कैप हो गए इसके अंदर, बाकी स्मॉल कैप में कंपनियां लिस्ट होंगी। अब वेदांता के ऊपर इतना सारा जो कर्जा था, अब ये अलग अलग कंपनी को डिवाइड करेगी, तो आपको ये भी समझना है कि किस पे कितना कर्जे जाने की संभावना है। अब इससे ये भी होगा कि वो अपने बिजनेस को अच्छा करके जो अलग अलग हुए हैं वो इस कर्जे का भार को भी उतारेंगे। तो थोड़ा ये भी समझना कि एक तो भार इनका हल्का हो जाएगा, अलग अलग कंपनियों में बैठ जाएगा, पर जिन कंपनियों में बैठेगा तो वो कंपनी भी इस कर्ज का वहन करेगी, ये आप समझना।
तो आसानी से हाथ में लड्डू दिए जाते हैं, पर खाने को आपको मजबूर नहीं किया जाएगा उसके अंदर। तो ये मत समझना कि इनके जो शेयर होंगे बहुत ज़्यादा लिस्ट हो जाएंगे, बहुत ऊपर की तरफ हो जाएंगे। वेदांता तो हो चुका है, अब आगे कब होंगे? देखो सर, शनिवार से लेकर 11 यानी सोमवार तक, 11 मई तक शेयर हस्तांतरित करने का काम पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा हस्तांतरित करने का, नाम करने का। ये नहीं होगा लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट कब होगा? कंपनी बता रही है ये लिस्ट जो होगा जून के मध्यस्थता में लिस्ट होने की उम्मीद है। तो ये आप समझ कर चलना। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, कर्जा कि कंपनी की अगर हम स्थिति को देखें तो वैसे तो कंपनी बहुत बेस्ट वर्क सब कुछ सेट ही कर रही है, आपको पता ही है। वेदांता एल्युमिनियम जो है इसका सबसे बड़ा ज़्यादा बिजनेस होगा, वेदांता और ये वेदांता एल्युमिनियम, जिसमें 32,700 करोड़ रुपए का कर्ज रहेगा। ये आप समझ कर चलना। वेदांता लिमिटेड में करीब 9300 करोड़ रुपए करीब का है, और करीब वेदांता आयरन स्टील में 3900 करोड़ रुपए करीब का है और आधा है। वेदांता ऑयल गैस ये कंपनी डीमर्जर के बाद पूरी तरह से कर्ज मुक्त जीरो डेप्ट इकाई के रूप में उभरेगी। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। वेदांता पावर में 7500 करोड़ रुपए कर्जा होगा। तो ये समझिए, ये स्मॉल कैप के ऊपर भी कर्जा रहेगा, पर एक कंपनी है वो कर्जा मुक्त रहेगी, पर दो कंपनी जो इनकी है वेदांता और वेदांता एल्युमिनियम, ये लार्ज कैप में स्थित होगी। तो ये मत समझे कि सारी की सारी कंपनियों को ग्रीनता के साथ बहुत ऊपर छप्पर फाड़ते हुए देखने को मिलेगी। नहीं, ये जो बिजनेस इनका तरीका है अलग अलग करने का, अपने कर्ज को भी उतारेगी, आगे की दृष्टि बनेगी। क्योंकि लिस्ट करने से पहले नियमों के अनुसार अनुमति लेनी पड़ती है नियामक से, तो उसमें टाइम लगेगा, वो जून के मध्यस्थता में होगी। तो अब ये भूल जाओ, क्या भूल जाओ कि वेदांता कब लिस्ट होगा, ये तो जून की लिस्ट उसमें होगा। वेदांता क्या क्या प्राइस में लिस्ट होगा, सब भूल जाओ। वो जब होगा वो आपको खुद पता लगेगा, है ना। तो इस उलझन में नहीं, ये उलझन पहले सोचनी थी जब ये हाई में था। अब तो ये होगा, आपको मिलेंगे। अब उसके ऊपर आप कैसे एवरेज करते हो, आगे बढ़ते हो, आपका क्या मार्गदर्शन है, आप किस तरीके से इनके बिजनेस को देखते हो, क्या कंपनी बैलेंस शीट में अलग अलग बिजनेस को कितने रेवेन्यू मिलता था, कितनी सेल होती थी, कितना प्रॉफिट होता, ये सब दिखेगा। उससे अनुमान लगाना, अब जो हो चुका। क्योंकि भागना किस कारण था वेदांता का, डीमर्जर का, और उसने टॉप अपना 795 में दिखा दिया था, वो तो भाग गया था उस वजह। अब वो भागना, आप ये मत समझे कि वो सब इस तरीके से लिस्ट हो जाएगा, वो अपने अनुपात से होगा, वो कंपनी बताएगी। तो इस टेंशन को अब जून तक आपको भूलना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि लोग आपको गुमराह करेंगे। आपको समझना है कर्जा है वो कर्जा सारी कंपनी उतारेगी, कंपनी का काम सब कुछ अच्छा है। अब जो भी लिस्ट होगा वो आपको देखना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।